क्या होगा अगर मैं ये बोलूं कि एक सोलो पर्सन $1 बिलियन कंपनी बना सकता है। यहाँ पर आपको ना फंडिंग की जरूरत होगी, ना कोई को फाउंडर की जरूरत होगी और ना ही कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। आप अपने घर से, अपने ऑफिस से या फिर आप कहीं से भी एक कंपनी बना सकते हैं। और हम इस वीडियो में इसी टाइप के कुछ बिजनेस आइडियाज आपको बताएंगे जो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, आप इस बात से एग्री करोगे कि आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने लोग हैं, कितने क्रिएटिव हो आप, क्या और कैसे काम कर रहे हो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो वो ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो किस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और कैसे कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है किसी पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उसका प्रॉब्लम और बढ़ा दे रहा है, उसकी जगह और 2-4 टूल्स यूज करने पड़ रहे हैं उसको, और 2-4 सॉफ्टवेयर या फिर कोई और पर्सन से कांटेक्ट बनाना पड़ रहा है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और हम इस वीडियो में आपको कोई रैंडम प्रोडक्ट आइडियाज नहीं देंगे, हम कुछ 5 बेस्ट चूज किए हुए प्रोडक्ट आइडियाज ही देंगे जिनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जो लास्ट आइडिया है वो मेरा फेवरेट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि अगर आप आईटी में हो तो आप कोर्स सेल कर लो, या फिर आप एफिलिएट वाली चीजें कर लो, या फिर आप बिजनेस मार्केटिंग कर लो, क्योंकि हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। हम यहाँ पर पिन कर देंगे, आप उसे चेक कर सकते हैं। और ये बिजनेस आइडियाज ऐसे हैं जिन पर आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा या फिर कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप या इस टाइप की चीजें बनानी पड़ेंगी, और इसको आप AI के थ्रू भी बना सकते हैं। इसके लिए आप कर्सर का यूज कर सकते हैं, विंडसर्फ का यूज कर सकते हैं, या फिर और भी टूल्स जो भी हैं उनका यूज कर सकते हैं। और कुछ आइडियाज इसमें ऐसे हैं जिनमें आपको कोड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंप्लीट कोड मिल जाएगा, बस आपको उसे यूज करना आना चाहिए। अगर आप उसे यूज करना भी नहीं जानते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग यहीं बैठे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट आइडिया पर। सबसे पहला हमारा आइडिया है ईमेल समराइजर। देखो, अभी क्या है कि आपके ईमेल में कभी कभी बहुत सारे ईमेल्स आ जाते हैं और ईमेल की ट्रेल बन जाती है बहुत सारी। उनमें क्या होता है कि आपको उस ईमेल का मेन पर्पस ढूंढने में ही काफी टाइम लग जाता है। तो आप एक एक्सटेंशन बना सकते हैं जिसमें आप जैसे ईमेल आया उसकी एक समरी दे देंगे कि उसका मेन पर्पस क्या था और वो बंदा कहना क्या चाहता है और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है इसमें। देखो, ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है और इस पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी काम कर रही हैं और कुछ सालों में वो लॉन्च भी कर देंगी। आई थिंक उन्होंने धीरे धीरे लॉन्च करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई बिजनेस बढ़िया आइडियाज नहीं है, तो अगर इतना ही बढ़िया आइडिया नहीं होता है ये, तो इस पर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी काम भी नहीं करती। तो आप इसको बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजी है। आप ओपन AI या क्लाउड का कोई भी एक API यूज कर सकते हैं और उनको आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ओपन AI या फिर क्लाउड की API तो पेड होती हैं। अगर आप चाहते हैं इसे फ्री में कोई ऐसा LLM यूज करना है तो आप हगिंग फेस का ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस उसे आपको अपने सर्वर पर इंस्टॉल करना होगा और यहाँ पर ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्रोम एक्सटेंशन बनाइए या फिर विदाउट क्रोम एक्सटेंशन के भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिपेंड करता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसा करना चाहते हैं। और हाँ, इसे आप फ्री में देकर गलती मत करिएगा कि ऐसा नहीं कि आपने हगिंग फेस का यूज कर लिया, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही है तो आप उसको फ्री में दे दें। पेड पर करेंगे आप, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आइडिया आता है हमारा AI एजेंट लोकलाइजर। अभी क्या होता है कि लेट सपोज आप USA में हो और आपको अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती है, आपने कोई वेबसाइट ओपन करी जो अरेबिक लैंग्वेज में है, क्योंकि जो गल्फ कंट्री में वेबसाइट होती है मोस्टली उर्दू, अरेबिक या उनकी जो नेशनल लैंग्वेज होती है उसी में होती है। तो अगर आप USA में बैठ के कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं जो अरेबिक में है तो आपको समझ में नहीं आएगी, और जब आपको समझ में नहीं आएगी तो आप उसे क्लोज कर दोगे और दोबारा उस वेबसाइट पर कभी भी नहीं जाओगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा टूल बना देते हो जो आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट का डेटा उनके स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो इंग्लिश वाला पर्सन है वो इंग्लिश में ही वेबसाइट को समझेगा, जानेगा, तभी भी आपकी वेबसाइट से कोई सामान परचेस करेगा या फिर जिस तरीके की वेबसाइट है उसे यूज करेगा। तो अभी जो लोग यूज करते हैं इसके लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हर एक वर्ड का एक अलग ट्रांसलेशन रखते हैं, फिर उसके बाद उसको वेबसाइट में डालते हैं, जो कि बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसके लिए आप कोई API यूज कर सकते हैं। बहुत सारी API मार्केट में है जो फ्री भी हैं, पेड भी हैं। आप किसी का भी API यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल्टी एजेंट। अभी आपने बहुत सुना होगा कि आप ये वाला AI एजेंट बना लो, वो वाला AI एजेंट बना लो, इस तरीके से AI एजेंट काम करता है, उस तरीके से AI एजेंट काम करता है, और आपने बनाया भी होगा या फिर नहीं भी बनाया होगा।
बट आपने सुना जरूर होगा एआई एजेंट के बारे में। लेट सपोज आपने बहुत सारे एआई एजेंट बना दिए और उसको फिर मैनेज करने के लिए आपको हर एक एआई एजेंट को बार बार चेक करना पड़ता होगा कि ये एजेंट्स कैसे काम कर रहा है, इसमें कोई बग आया कि नहीं, ये एजेंट अभी ब्लॉक हो गया है, किस पर्पस के लिए ब्लॉक हुआ है, इस एजेंट को इनपुट ये दिया गया था तो इसने गलत आउटपुट दे दिया। तो इन शॉर्ट एजेंट को ट्रैक करने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि आपके पास जितने भी एजेंट हैं उनकी ट्रैकिंग प्रॉपर होती रहे, कि सारे एजेंट काम कैसे कर रहे हैं, उनको वर्किंग में है कि नहीं है, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको एक अलर्ट या नोटिफिकेशन के थ्रू बता दे कि ये वाला एजेंट आपका काम नहीं कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा मेजर इश्यूज है और ये अभी के मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर भी है, क्योंकि एआई एजेंट का मार्केट अभी बूम पर है। आप इस पर कोई भी एपीआई या फिर कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसमें नो डाउट में थोड़ा कोड आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आप एआई एजेंट के थ्रू भी कोड लिखवा सकते हैं, कर्सर का यूज कर सकते हैं, विंडसर्फ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है आपका रिज्यूमे स्क्रीनर। जब आप किसी एचआर को अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं तो कभी कभी आपको कॉल भी नहीं आते हैं और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसका मेन रीज़न है कि अभी के टाइम पर कोई भी एचआर वहाँ पर नहीं बैठी है आपको रिज्यूमे को स्कैन करने के लिए। सारी चीज़ें एआई से ऑटोमेट की जा रही हैं। एआई से ऑटोमेट इन द सेंस कि जब आप कोई रिज्यूमे सेंड करते हो तो एआई उसे आइडेंटिफाई करता है कि अगर रिक्वायरमेंट नेक्स्ट जेएस की है तो आपके रिज्यूमे में नेक्स्ट जेएस मेंशन है कि नहीं है। अगर आपके रिज्यूमे में नेक्स्ट जेएस मेंशन नहीं है तो फिर आपको कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आएगा, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि आपकी स्किल ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं आ रही है। ये एक्चुअली अभी के टाइम पर बहुत ही बड़ा मेजर इश्यूज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि जो रिज्यूमे हैं वो कैसे शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। तो इसमें आप वेबसाइट बना सकते हो जिसमें अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप अपने रिज्यूमे को चेंज कर दो, और वो ऐसा होना चाहिए कि जब एआई आपके रिज्यूमे को देखे तो उसको ये क्लियर पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जेएस की रिक्वायरमेंट है तो नेक्स्ट जेएस के रिज्यूमे मेंशन है और इतना एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत ही बड़ा आइडिया है जो आपको यूज कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारे टूल्स अभी भी मार्केट में हैं, बट आप एक और अल्टरनेटिव बना सकते हैं जो थोड़ा बेटर परफॉर्म करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा फेवरेट है और मैंने खुद बनाया भी है इस तरीके का प्रोडक्ट और इसे सेल भी किया है। आप हेडलेस सीएमएस के बारे में कितना जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि हेडलेस सीएमएस ऐसा होता है जहां पर आप अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं और उस कंटेंट को अगर कहीं यूज करना है तो उसे एपीआई के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका कंटेंट बस एक जगह होता है और आप चाहे तो मोबाइल, वेब या कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं, और ये अभी के टाइम पर ट्रेंड पर है और काफ़ी सालों तक ही रहेगा। अब ये काफ़ी साल तक रहेगा, इसका मेन रीज़न ये है कि जब आपको सीएमएस बनाना पड़ता है तो आपको सीएमएस बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगी हेडलेस सीएमएस के बाद। अब बात करते हैं आपको जो कर रहे हैं बट इतने डीप लेवल पर नहीं है और इतने अच्छे लेवल पर नहीं है कि आप उनको यूज कर पाए। आप एक हेडलेस सीएमएस बना सकते हैं जहां पर आपको कंटेंट भी एआई से लिखवा दें, इमेज जनरेट करना है तो आप वो भी एआई से करवा दें, और भी छोटी छोटी चीजें जो भी हैं आप उसे एआई से करवा सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है और जो मुझे पसंद है कि आपको इसको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको किसी कर्सर से ना विंडसर्फ से कहीं से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक वेबसाइट है डायरेक्टपुश, वो ये कहती है कि अगर आपकी फंडिंग हुई है या फिर आपकी रेवेन्यू है और वो $5 मिलियन से कम है 1 ईयर में, तो आप उनके सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएं। और इसको यूज करने के लिए आपको गिटहब पर जाना है और वहां से आप इसे जिप में या फिर SSH आप जो भी यूज कर रहे हैं उसके थ्रू अपने सिस्टम पर ले लीजिए, उसको रन करिए, आपका काम हो गया। और उसके बाद जो भी इंटीग्रेशन करनी है आप उसमें धीरे धीरे कर सकते हैं। ये थे कुछ हमारे बिजनेस आइडियाज। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं है, ये इसके बाद भी कोई डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे लिंक्डइन पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। आप जहां कंफर्ट हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप इनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। इससे हमें भी अच्छा लगेगा और हम जानेंगे कि आप ये कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं।